मैंने कुछ पैसे सेव किए हुए थे तो मैंने सोचा था मैं गोल्ड में कुछ लूंगी, तो बस वही लेके आई हूँ। हे गाइस, व्लॉग की शुरुआत करते हैं। अभी मैं जा रही हूँ वॉक पे, तो आज वॉक ही होगी सुबह शाम, बिकॉज आज जिम बंद है। तो सब लोग देखो, वो देखो ऊपर काम कर रहे हैं, और हम इतने बुरे नहीं है कि हम इन लोगों को देख के अनदेखा कर दे, ठीक है। तो हमें ये दिखाई देते हैं, पहले से दिखाई देते थे। आज समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो घर आके मैं बना रही हूँ सैंडविच। आज सब लोग ना ब्रेकफास्ट लाइट करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने प्लान किया कि हम शारजा रोला में जाएंगे और वहीं हम लंच करेंगे। लंच ब्रंच आप कुछ भी बोल सकते हो, आज मेरा चीट डे बोल सकते हो। तो एक ही छोटा सा सैंडविच खाया था मैंने। तो अभी ये ना ड्रेस जो थी मैं ऑक्टेव से लेके आई थी, तो ये मुझे टाइट थी। अब ये लूज हो गई है पर फिर भी अच्छी लग रही है, और मैंने टाइट इसलिए ली थी, मुझे पता था मैं अपना वेट लूज करूंगी। तो अभी रेडी होके सब लोग निकल जाएंगे। तो अनगे भी साथ में जाएगा, क्योंकि आज सबकी छुट्टी है। ये ना शरादों से पहले का व्लॉग है, तो आप लोग कुछ बोलेंगे कि यार शराद में ऐसा नहीं करते वैसा नहीं करते, तो हमें भी मालूम है। तो ये व्लॉग मैंने शराद से पहले का शूट किया हुआ था। मैंने आपको बोला था, मैंने बीच में व्लॉग शूट जरूर किए थे, बट एडिट करके पोस्ट नहीं किए थे। तो गर्मी बहुत ज्यादा यहाँ पे, बहुत ज्यादा। तो हम आए गिटार रेस्टोरेंट, यहाँ पे है शारजा में, काफी फेमस है, गुजराती रेस्टोरेंट है यहाँ पे। तो मेरा था कि अगर चीट भी करना है तो हेल्दी वर्जन में करना है, अनहेल्दी वर्जन में नहीं करना। तो थाली थी यहाँ पे बहुत अच्छी है, आप ट्राई कर सकते हो। ये ओनम वाला दिन है, इस वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा डेकोरेट करके रखा हुआ है। तो मेरे पास ना एक्चुअली बड़ा मंगलसूत्र नहीं है, मेरा बड़ा मन करता है लेने का। तो हस्बैंड को ऐसी फोटो दिखा रही थी, बोले नहीं नहीं पैसे नहीं है अभी, ज्यादा परेशान मत कर। आप लोगों ने ना कसम से बहुत ज्यादा मजबूर किया, कसम से मेरे को भगवान कसम लगे, आप लोगों ने इतना मुझे मजबूर किया ना। मैं भगवान की कसम कुछ मैं ये खाती ही नहीं हूँ, पर आप लोगों ने मुझे इतना मजबूर किया था, मैं इसलिए बता रही हूँ। लोग ना मुझे एक हफ्ते से इतना परेशान कर रहे हैं, मैं इसलिए बता रही हूँ। हमें भी दिख रहा है कि हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, और हमने भिजवा दिया था जो भिजवाना है, और अपनी हैसियत से ज्यादा भिजवाया, अलग अलग जगह पे भिजवाया, और सिर्फ ये माता रानी की कृपा से हो पाया है। ये उन्होंने ही करवाया, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है, कोई भी रोल नहीं है, ये उन्होंने ही करवाया है। सो प्लीज अब इससे रिलेटेड और मत कुछ पूछना, क्योंकि हमारा मानना है कि अगर आप दे के जता देते हो, ये एहसान करना बोलते हैं, इसको हेल्प करना नहीं बोलते। आपको फ्लड में फंसे हुए लोग आज दिखाई दे रहे हैं, हम लोगों को अपने आसपास मजबूर इंसान शुरू से ही दिखाई देते थे। हमारा दिल बेईमान नहीं, कमाएंगे तभी दे पाएंगे, घर बैठे पैसे नहीं आते। बाकी गल छोड़ो। तो अभी ना मेरे ना भाई एक्चुअली मुझे ना, आपको भी पता है कि राखी में मुझे पैसे देता है, और मेरे बर्थडे पे भी पैसे देता है, और भाई दूज पे भी मुझे पैसे देता है। तो 2 साल से मैं इसको जोड़ रही थी। मैं एक्चुअली उससे पैसे लेती नहीं, वो मुझसे छोटा है, पर यह है कि वो बोलता है कि जब तक मेरी शादी नहीं हुई है तब तक तू ले ले, बाद में पता नहीं मैं दे पाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे खर्चे बढ़ जाएंगे। मैं उसको वापस भी भेजती हूँ, फिर मुझे वापस कर देता है। और जब मैं उसके बर्थडे पे पैसे देती हूँ तो वो मुझे 500,000 रखेगा, बाकी वापस कर देता है। कह रहा नहीं मैं नहीं लूंगा। मेरे को कह रहा है वही डायलॉग सेम कि मैं शादी के बाद शायद तुझे नहीं दे पाऊँ, इसलिए तू अभी ले ले जो ले सकती है। तो मेरे पास ना 2 साल की सेविंग भी थी, और कुछ पैसे मेरे पास भी थे। मेरे पास अमाउंट ज्यादा थी, पर ठीक है, चली गई, अच्छी जगह पे गई है। तो अभी मेरे पास से सिर्फ 40,000 समथिंग कुछ था। तो मैंने अपने हस्बैंड से 2,000 दिरहम ले लिया। तो बस मेरा था कि मैं रिंग ही लूंगी, तो बस मैं वही रिंग वगैरह देख रही थी, पर साथ में मेरे को मन था कि मेरे हस्बैंड मुझे कुछ ले दे, और बोले कि नहीं। और जेन्युइन भी है, क्योंकि मैं घर से आई हूँ, तो इंडिया गई हूँ, खर्चा बहुत ज्यादा हुआ था, तो जेन्युइन सी बात है। ऊपर से गोल्ड भी बहुत ज्यादा महंगा हो गया भाई, बजट से बाहर हो चुका है। यहाँ पे ही 94-96 हो चुका है। एक्चुअली मालाबार ने ना कलेक्शन निकाली है कि जो डायमंड है ना, वो मतलब जो डायमंड के साथ गोल्ड लगेगा, नॉर्मली 18 कैरेट होता है, तो वो इन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स जो बनाए हैं वो उन्होंने 22 कैरेट में बनाए हैं, मतलब 22 कैरेट गोल्ड में उन्होंने डायमंड लगाया। पर डायमंड छोटा नहीं है, बड़ा, मतलब बहुत ज्यादा बारीक नहीं है, थोड़ा अच्छा है। इसलिए वो दिखा रहे थे कि मैम ये कलेक्शन है, आप पहन के देखिए आपको अच्छा लग रहा है या कुछ है। बट जब उनका प्राइस बना, ऑब्वियसली यार 22 कैरेट गोल्ड लग रहा है, तो ऑब्वियसली उसका प्राइस भी बढ़ ही जाएगा। तो वो तो बिल्कुल ही बजट में बाहर था। एक मैंने मंगलसूत्र देखा था, वो 13,000 दिरहम का था, तो वो तो मतलब छोटा सा ही, बहुत महंगा था यार, मतलब बजट से बिल्कुल बाहर है। तो मैंने बस घर आके खाना खुना बनाया, तो मैं अब दिखाती हूँ। मेरे बजट में सिर्फ रिंग थी, ये 22 कैरेट में है रिंग, और इसमें मिनी सॉलिटेयर है, और ये 2,000 समथिंग की है, मुझे पड़ी यहाँ